कम प्राइस में अगर आपको प्रीमियम गाड़ी का फील चाहिए ना, तो आप डेफिनेटली मारुति की गाड़ियाँ ले सकते हैं। एंड पर्टिकुलर में इस मॉडल की बात करूँ ना, स्विफ्ट की, तो ये बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में बिकती है, क्योंकि ये फन टू ड्राइव गाड़ी होने वाला है। क्योंकि इसमें जो आपको पावर मिलता है ना, वो काफ़ी कमाल का होगा। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है ना बिल्कुल पॉकेट रॉकेट हो जाती है। गाड़ी का आप ऑल ओवर लुक देख सकते हैं। लुक जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम रखा गया है, बिल्कुल कूपे डिज़ाइन की तरह जो इसका लुक है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। एक शोरूम प्राइस की बात करें तो मात्र ये आपको 7,97,000 के एक शोरूम प्राइस पे मिल जाता है। कुछ इसके अगर मैं बेस्ट फीचर्स की बात करूँ ना, क्यों ये गाड़ी आपको 2026 में परचेस करना चाहिए, या फिर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है इन टर्म्स ऑफ लुक, तो यहाँ पर आप ना इसका एक बार फ्रंट का लुक चेकआउट कर सकते हैं। हेडलैम्प जो है कंप्लीट आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प में मिलेगा। डीआरएल की भी प्लेसमेंट जो है ना, वो कंप्लीट यहाँ पर आपको एल शेप में मिलने वाली है। कनेक्टेड में यहाँ पर आपको इसका इंडिकेटर मिल जाएगा। अब इसके अगर वेरिएंट से बात करें ना, तो ये आपको मैं ZXi वाला वेरिएंट दिखा रहा हूँ। टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट ऑटोमेटिक गाड़ी है, सो ये सिटीज़ में चलाने में ना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाने वाला है। अब टॉप वेरिएंट नहीं है, तो यहाँ पर आपको किसी तरह का फॉग लैंप नहीं देखने को मिलता है। ये चीज़ें अगर आप चाहते हैं ना, तो एक्सेसरीज में भी लगवा पाएंगे। ग्रिल अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्लीट इधर आपको ग्लॉस ब्लैक कलर का ग्रिल होने वाला है। पियानो सेट में इसका ग्रिल रहने वाला है। सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। हेडलैम्प बहुत ही ज़्यादा सुंदर रखा गया है। फ्रंट के इसके रेडिएटर ग्रिल की बात करूँ तो वो आपको कंप्लीट स्पोर्टी शेप में ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो इसका लुक है ना, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। साइड से अगर मैं आपको बात करूँ तो सब 4 मीटर वाली प्रीमियम गाड़ी दिखा रहा हूँ, जिसपे इंटीरियर जो है ना काफ़ी कंफर्टेबल होगा। टायर साइज अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें आपको 15 इंचेस के टायर साइज मिल जाते हैं। ZXi मॉडल है, टॉप एंड से एक नीचे, तो यहाँ पर आपको सिंगल टोन इसका अलॉय मिलेगा। सिल्वर कलर का अलॉय व्हील है। फ्रंट में डिस्क एंड रियर साइड में दिखाऊँ तो यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं कि रियर साइड में ड्रम ब्रेक रखा गया है। इसके अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 163 mm का बढ़िया सा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से इसे आप अनइवन रोड पर भी ना बिल्कुल आराम से लेकर जा पाएंगे। RVM कंप्लीट यहाँ पर आपको बॉडी कलर में मिल जाते हैं। LED में इसका इंडिकेटर डुअल टोन इसके RVM को रखा गया है। हैंडल्स की बात करूँ तो इधर आपको बॉडी कलर हैंडल मिल जाएंगे। रिक्वेस्ट सेंसर बटन, सेंटर लॉकिंग जैसे फीचर्स, मतलब कि सारे फीचर्स इसमें आपको मिलने वाला है। B पिलर एंड C पिलर जो है ना, वो कंप्लीट आपको मैट ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। ऊपर आते हैं तो किसी तरह का यहाँ पर रूफ रेल नहीं रहने वाला है। नॉर्मल सेंटीना है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डीफॉगर, ऐसे सारे यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इवन की वाइपर भी मिलेगा। ZXi वाले वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। पीछे आएंगे तो यहाँ पर स्विफ्ट की ब्रांडिंग है क्रोम फिनिश के साथ। सेंटर में सुजुकी का लोगो। रियर साइड से दिखाओ ना, तो रियर में आप चेकआउट करेंगे कि चार यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर भी ऑफर कर दिए जाते हैं। 2 रिफ्लेक्टर भी दे रखी है प्रॉपर। एंड इसका आपने एक बार टेल लैम्प चेकआउट करिए। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ना, तो भाई मैं सिर्फ इसके टेल लैम्प जो है ना, ये बहुत मुझे प्रीमियम लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको LED में इसका टेल लैम्प मिल जाता है। कनेक्टेड में इंडिकेटर रखे गए हैं। जो इल्यूमिनेशन है ना, वो कुछ स्मोकी शेप में है, सो जो इसका लुक है वो बहुत ज़्यादा सुंदर रहने वाला है। बूट स्पेस अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे कि 265 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस है। इतना अच्छा कॉम्पैक्ट गाड़ी के होने के बाद भी ना, अंदर का जो स्पेस है आपको वो काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। 60-40 के रेशियो में फोल्डेबल सीट है। पार्सल ट्रे जो है ना, वो आपको कंप्लीट यहाँ पर कंपनी फिटेड ही ऑफर कर दिए जाते हैं। बूट में दिखाऊं तो इधर आप चेकआउट करेंगे कि इधर आपको एक हैलोजन में लैंप मिल जाता है बूट में। स्पेयर व्हील की बात करूं तो यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे कि 1 इंच छोटा मिलने वाला है। 14 इंच का इसका स्पेयर व्हील है। अगर मैं आपको इसका स्पेयर व्हील का साइज दिखाऊं तो यहाँ चेकआउट करेंगे, यहाँ पर आपको 14 इंचेस के इसके स्पेयर व्हील को रखा गया है। सब चलते हैं इसके इंटीरियर में क्या कुछ फीचर्स है वो दिखा दूं। तो इंटीरियर में चलने से पहले जैसे ही आप इसके डोर को ओपन करते हैं ना, तो जो डोर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, नीट एंड क्लीन है। डुअल टोन इसके डोर को रखा गया है। सारे जगह पे देखेंगे तो ऐसे आपको सॉफ्ट टच का फिनिश है, फैब्रिक फिनिश के साथ। प्रॉपर यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाएगा। चारों पावर विंडो के कंट्रोल, लोकल लॉक का बटन, RVM का कंट्रोल है, उसे भी यहीं पर प्लेस किया गया है। इनसाइड डोर हैंडल कंप्लीट क्रोम फिनिश के साथ एंड सिल्वर एसेंट देखेंगे ना, तो यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट की गई है। बाकी जगहों पे हार्ड फाइबर का फिट एंड फिनिश है। बोतल होल्डर दोनों ही डोर्स में मिल जाएंगे। इस वाले वेरिएंट से आपको 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्विटर भी ऑफर कर दी जाती है। सो साउंड क्वालिटी जो है ना, वो काफ़ी अच्छी खासी होगी। सीट एडजस्टमेंट की बात करूँ तो हार्ट एडजस्टेबल के साथ साथ रिक्लाइन सीट मिलने वाला है। सो कंफर्ट जो है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप एंड यहाँ पर इसके हेडलाइट लेवल का भी कंट्रोल रहने वाला है। सो फीचर्स ऑल ओवर सारे कुछ बढ़िया है। सो अब चलते हैं इसके इंटीरियर में क्या कुछ फीचर्स इसके इंटीरियर से मिलता है वो आपको मैं दिखा दूँ। सो अब हम आकर बैठ चुके हैं इसके इंटीरियर में। एक बार अपना इसके इंटीरियर चेकआउट करिए। इंटीरियर जो है ना, उससे भी काफी स्पोर्टी शेप में रखा गया है। डैशबोर्ड जो है वो आपको कंप्लीट फ्लोटिंग डिजाइन में मिलने वाला है। डुअल टोन इसके डैशबोर्ड को रखा गया है। इन्फॉर्मेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको 7 इंचेस का इन्फॉर्मेंट सिस्टम मिल जाएगा, जहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही सपोर्टिव है। दोनों ही तरफ देखेंगे तो कुछ आपको शॉर्टकट के लिए बटन मिल जाते हैं। टच रिस्पॉन्स जो है ना गाड़ी की, वो काफी अच्छी खासी रखी गई है। स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको डी कट में इसका स्टीयरिंग मिलेगा। अग्रेसिव सा इसका स्टीयरिंग है, जिसकी वजह से जो हैंडल है ना, वो बिल्कुल आपको स्पोर्टी शेप में
में मिलने वाला है। सेंटर में सुजुकी का लोगो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ म्यूजिक के कंट्रोल नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको इसके टेलीफोनी के कंट्रोल मिल जाएंगे। अब ZXi वेरिएंट है ना, तो यहाँ पर किसी तरह का क्रूज कंट्रोल आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्रूज कंट्रोल सिर्फ इसके टॉप एंड वेरिएंट में ही आपको मिलने वाला है। सो अब चलते हैं इसके स्पीडोमीटर की तरफ ना, तो यहाँ आप देखेंगे कि इधर आपको सेमी डिजिटल में स्पीडोमीटर मिल जाने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड पे RPM मीटर, राइट हैंड साइड पे स्पीडोमीटर, बीच में यहाँ पर आपको एक छोटा सा टेकोमीटर मिलता है जहाँ पर ट्रिप A ट्रिप B ये सब सारा कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। गियर इंडिकेशन इधर ही रहने वाला है। फ्यूल टू पट्टी, ऐसे सारे फीचर्स मिल जाएंगे। गाड़ी कितनी एवरेज निकाल के दे रही है वो सब सारा कुछ। एसी की बात करो ना, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चार इधर आपको एसी वेंट ऑफर कर दिए जाते हैं। सो जो कूलिंग है ना गाड़ी की वो काफ़ी बढ़िया होने वाली है। ऑटोमेटिक में एसी मिल जाएगा ZXi वाले वेरिएंट से ही। एंड जो इसका पैनल है ना वो डिजिटल में ही रखा गया है। नीचे आते हैं ना, तो नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB में चार्जिंग पोर्ट एंड वायरलेस चार्जिंग जैसे पैड भी यहाँ पर आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। दो कप होल्डर। एंड ये आपको मैं ऑटोमेटिक वेरिएंट दिखा रहा हूँ। सो गियर नोब आप एक बार देखिए, बिल्कुल शॉर्ट छोटा सा इसका गियर नोब है। सो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड ब्रेक कंप्लीट यहाँ पर आपको मैनुअल ही ऑफर कर दिए जाते हैं। ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर, को ड्राइवर के साइड चले तो भी था वैनिटी मिरर। कैबिन का लाइट जो है वो कुछ यहाँ प्लेस किया गया है, माइक की प्लेसमेंट। एंड जो इसका IRVM है उसे कंप्लीट यहाँ पर मैनुअल ही रखा गया है। सो ऑल ओवर फीचर जो है ना यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं। सो अब चलते हैं इसके रियर सीट की तरफ। एंड जो रियर सीट का कंफर्ट है ना वो भी आपको मैं दिखा दूँ। तो अब चलते हैं इसकी रियर सीट में। उससे पहले आपने इसका डोर ट्रिम देखिए, क्योंकि फ्रंट में आपको मिल रहा था सॉफ्ट टच का फिनिश, यहाँ पर आपको हार्ड फाइबर फिनिश मिलेगा। प्रॉपर हैंडल दे रखे हैं, पावर विंडो का कंट्रोल, इनसाइड डोर हैंडल वो भी सिल्वर कलर के साथ। एंड यहाँ पर भी आपको बोतल होल्डर रहने वाला है। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। सो अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। डोर को कर देते हैं बंद। तो जैसे आप इसके इंटीरियर में बैठते हैं ना, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी हाइट है 6 फीट, उसके बावजूद भी ना मैं काफ़ी कंफर्टेबल बैठा हूँ। नी रूम का मुझे काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है। रियर साइड में आपको रियर एसी वेंट ऑफर कर दिया जाता है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको दो चार्जिंग पोर्ट मिलेगा टाइप C में। एंड दूसरा जो है वो आपको USB में रहने वाला है। सीट दिखाऊँ रियर सीट, तो रियर सीट देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी लंबा चौड़ा इसका रियर सीट है। सो 3 लोग यहाँ पर ना बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। बट जो हेडरेस्ट है वो आपको 2 ही मिलने वाले हैं। तीसरा सीट बेल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सो सेफ्टी जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अगर मैं रियर साइड से इसका डैशबोर्ड दिखाऊं तो यहाँ आप चेकआउट करेंगे कि काफ़ी स्पेशियस साइज का डैशबोर्ड को रखा गया है। सो काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी होने वाली है। तो अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। एंड क्या कुछ पावर टॉर्क मिलता है इसके इंजन से वो भी मैं आपको दिखा दूँ। सो जो भी फीचर्स एंड कंफर्ट है इसके इंटीरियर से वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अब बारी आती है इसके इंजन की ना। सो जैसे ही आप इसके हुड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1.2 लीटर का नेचुरली स्प्रेटेड पेट्रोल इंजन, 3 सिलेंडर इंजन होने वाला है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है ना काफ़ी अच्छी खासी एवरेज निकाल के दे देगी। इस गाड़ी से आप आराम से 24 से 25 तक का एवरेज क्लेम कर सकते हैं। ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा इंसुलेशन एरिया मिल जाता है। एंड अब बात करें अगर इसके ऑन रोड प्राइस की ना, तो ये आपको 9,25,000 के ऑन रोड प्राइस पे मिल जाता है। सो कैसा लगा नया वाला स्विफ्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बी सेफ ड्राइव। थैंक यू।